तो ये बच्चा हमारे परिवार की तकदीर बदलेगा। कॉलेज की पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, शहर में भेजते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे के साथ हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। इस उम्मीद के साथ उस बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद जब वो बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है तो वहां पता चलता है, रात दिन मेहनत करके 1 साल 2 साल तक तपस्या करता है और परीक्षा देने के लिए जाता है तो पता चलता है पेपर आउट हो गया। फिर दोबारा तैयारी करता है, थोड़ी सी निराशा आती है, उसके बाद फिर हिम्मत उठाता है, अब की बार कुछ हो जाएगा, तो फिर दोबारा कोचिंग करता है, दोबारा मेहनत करता है और बच्चा फिर परीक्षा में देने के लिए जाता है और पता चलता है पेपर बिक गए। फिर बच्चे में निराशा आती है, फिर घर वाले किधर से कर्जा करते हैं, कर्जा करके और एक हिम्मत उठा के इधर उधर से पैसे लेके और वो जाके उस बच्चे को फिर कंपटीशन की तैयारी करके कंपटीशन में बैठता है, परीक्षा देने के लिए जाता है और पता चलता है सेंट्री बिक गया पूरा का पूरा। इस तरीके से फिर वो बच्चा जैसे जैसे यदि इंटरव्यू में पहुंच जाता है तो वहां वो फेल हो जाता है, नेताओं की सिफारिश हो जाती है, मंत्रियों के बच्चे नौकरी लग जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, अफसरों के बेटे अफसर बन जाते हैं, गरीब का बच्चा होशियार होते हैं, मेहनत करके के भी घर रह जाता है। इससे बच्चे निराश होके ट्रेन के नीचे कट कर मर रहे हैं। घर वालों के ताने सुन के, पड़ोसियों के ताने सुन के नौजवान टूट गया है। हमने आपको बताना चाह रहा हूं, अभी 215 थानेदार बने, उनमें से एक ही गांव के 100 थानेदार बन गए पूरे राजस्थान में, एक गांव के, और उस सेंटर के 200 थानेदार बन गए। पता चला पूरा सेंटर बिक गया, पूरा सेंटर बिक गया। और जो जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनका भविष्य अंधकार में हो गया। हमने पूछ लिया, ये सरकार में बैठ के रोज बच्चे आउट, रोज पेपर आउट क्यों होते हैं? आरपीएससी का चेयरमैन कौन बनाता है? ये पेपर आउट करने वाले कौन लोग हैं? ये पेपर बनाने वाले लोग कौन हैं? तो पता चलता है ये सारे के सारे चेयरमैन आरपीएससी का मुख्यमंत्री बनाता है। आरपीएससी के सारे मेंबर मुख्यमंत्री की कलम से बनते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको कि जब कटारा जब एक पेपर भेजता हुआ आरपीएससी का सदस्य पकड़ा जाता है, जेल जाता है, तो कटारा को बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता कि क्या हो रहा है? किसकी कलम से कटारा आरपीएससी का मेंबर बना था? किसकी कलम से चेयरमैन बने? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमने ये पूछा तो कहा गुड्डा तुम मत बोल। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारी माता और बहनों ने एक आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद का रिजल्ट ये था कि राजेंद्र गुड्डा विधानसभा में गया। आज महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी कंट्री में पहले नंबर पर आ गया। मैं बताना चाह रहा हूं, जब हमारी विधानसभा में बहस आई कि मणिपुर के अंदर किसी महिला के साथ बुरा बर्ताव हुआ, राजस्थान की विधानसभा के लोग हमारे चिल्ला रहे थे मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में ये हो गया। मैंने कहा गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है। कल की घटना है भीलवाड़ा की, कल की एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को आग के अंदर, भट्टी के अंदर डाल के पूरा का पूरा जला दिया, हड्डियां भी नहीं मिली। कल हमारे भीलवाड़ा में और पता चला उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसको पूरी
15 साल की बच्ची थी, जिंदी बच्ची को भट्टी में देखे और उसके थोड़े से कोई उसके गहने हो कहीं मिल गए, तब पता चला बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ये रोज इस तरह की घटनाएं हो रही। कल की बात है, 7-8 दिन पहले हमारे असलसर के अंदर एक बच्ची को गला काट कर, 20 साल की बच्ची नींद में सो रही थी और गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई। दूल्हे दुल्हन के सराय सूरपुरा में गोली मार दी गई। इस तरह की घटनाएं आम हो गई। हमारी माता और बहनों में असुरक्षा का भाव हो गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये राजस्थान भगत शिरोमणि मीरा का प्रदेश है, ये पन्ना गुजरी का प्रदेश है, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने स्वामी के लिए, इस देश की सम्मान के लिए अपने कलेजे के टुकड़े, अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हाडी रानी का प्रदेश है। यहाँ पर ये राजस्थान वो जमीन है, हजारों की तादाद में हमारी माता और बहनें हजारों की तादाद में एक साथ अपने मान सम्मान के लिए आग के अंदर कूद जाया करती थी। इस प्रदेश का शानदार इतिहास है और आज इस प्रदेश के अंदर राज को लोग राम के बराबर समझते हैं। राम और राज, भगवान के बराबर राज का सम्मान करते हैं। और वही लोग जब विधानसभा में बैठ के और एक महिला पूछती है, एक महिला एमएलए पूछती है विधानसभा में, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? तो एक सरकार का मंत्री सरकार की तरफ से बोलता है ये मर्दों का प्रदेश है, ये डूब मरने की बात है। जवाब दे रहे सरकार के लोग, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसे लोगों के बीच में बैठ के दिल बोलता है कि बोलो, इसका विरोध करो, ये गलत बोल रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। और जब दिल की बात बोली तो मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं राजी इस्तीफा दे देता, लेकिन मुझे बर्खास्त किया। उसके बाद मैं विधानसभा में गया तो विधानसभा जाने के बाद मैं मंत्री नहीं रहा, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था, और मेरे लिए एमएलए के लिए कुर्सी नहीं थी। ये कुर्सी मुझे कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से नहीं मिली, अशोक गहलोत और वसुंधरा की मेहरबानी से नहीं। ये कुर्सी इस बोर्ड के 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाइयों ने दी है। माता और बहनों के आशीर्वाद से, आपके वोट से, आपके सपोर्ट से, आपके आशीर्वाद से मैं राजस्थान की विधानसभा में गया था। मैं कोई इन नेताओं की पार्टियों की मेहरबानी से नहीं गया था। मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेरी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है, कांग्रेस का आदमी वोट मांगने के लिए आता है, 100 साल का पार्टी के इतिहास पर वोट पड़ता है, 100 साल के इतिहास पर वोट पड़ता है। बीजेपी का आदमी वोट मांगता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पड़ जाता है, योगी मोदी के नाम से वोट पड़ जाता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से वोट पड़ जाता है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा को जब वोट पड़ता है वो उस पर विश्वास है, 36 को उनका उस पर वोट पड़ता है। लोगों को एक उम्मीद है ये आदमी ठीक है, ये आदमी ईमानदार है, ये दिल से काम करता है, हमारी मदद करेगा, ये हमारे साथ सौदा नहीं करेगा। और लोग मुझे डायरेक्ट पूछते हैं गुड्डा ये क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास आते हैं राजस्थान के, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पेपर आउट हो रहे हैं, हमारे सेंटर बिक गए, हमारे पेपर बिक गए, हमें इंटरव्यू में रख दिया जाता है। ऐसे निकम्मों को वहां आरपीएससी के इंटरव्यू में बैठा रखा है, ऐसे लोगों को बैठा रखा है। तो मुख्यमंत्री के वहां से लिस्ट जाती है, उस लिस्ट वालों को तो कहते थे ये सारे के सारे सिलेक्शन, और जिनकी सिफारिश की तभी काबिल हो वो फेल हो जाता है। आरपीएससी को नाथी का फाड़ा बना के छोड़ दिया लोगों ने। जिस तरीके से हमारा नौजवान हताश हो रहा है, अभी पचलंगी के अंदर एक ब्राह्मण समाज का 20 साल का लड़का ट्रेन के सामने आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या करने से पहले बच्चा अपने भाई को फोन करता है
कि मैं परेशान हो गया आर्थिक तंगी से, ग्रामीण समाज का बच्चा था, ट्रेन के सामने खड़ा हूं मैं, उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं ट्रेन के सामने खड़ा हूं, ट्रेन सामने से आ रही है, मैं मर रहा हूं, मम्मी पापा का ध्यान रखना, अब ट्रेन की सीटी बजते बच्चा कट जाता है। इस तरह के हालात हो गए हमारे नौजवानों के साथ। और आज ये सरकार जिस तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रही है, और ये राजस्थान को, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, और वो उत्तर प्रदेश राजस्थान में 7.5 करोड़ जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश से भी हम महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में हम आगे निकल गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जगह नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता रमन करते हैं। जिस घर में अपने माता पिता का सम्मान होता है, माँ का आशीर्वाद किसी को मिल जाए बेटे को, यदि किसी माँ का दिल से बेटे को आशीर्वाद मिल जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बेटा कभी जिंदगी में दुखी नहीं हो सकता। किसी को और माँ की बद्दुआ मिल जाए तो बेटा सुखी नहीं रह सकता। अपनी धर्म पत्नी की कोई बद्दुआ ले ले, वो आदमी कभी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आपको बताना चाह रहा हूँ, बेटी घर का सौभाग्य होती है। बहन यदि किसी के नहीं हो तो रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन उदास रहता है। भाई किसी के नहीं हो तो बाहर के टाइम में बहन के घर में तो सब कुछ हो, लेकिन उस बहन की उदासी नहीं मिटती कि मेरे आज सगा भाई नहीं है चूल्ही उठाने वाला। ये हमारी माता और बहनों का इस तरह का हमारा प्रदेश है, इस तरह का हमारा सामाजिक ताना बाना है। मुझे कह रहे राजेंद्र गुड़ा माफी मांग ले, मुझे कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या गलती की है मैंने, तो कौन सी चीज की माफी मांग लूं? यदि मेरी गलती हो तो आपसे 100 बार माफी मांगूंगा। क्या गलती की है मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जिन लोगों ने अच्छे काम किए, जिन लोगों ने अच्छे काम किए, उन लोगों को 1000 साल बाद में भी लोग याद करते हैं। आज राम साहब पीर रूढ़ी बड़े को आज लाखों की तादाद में वहां 70-80 लाख लोग आज रुणिता जाते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए, ऊंच नीच को हटाने के लिए रामदेव जी ने काम किया था। आज लोग याद करते हैं, मानते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह कोई वोट के राजा नहीं थे, वोट से राजा नहीं बने थे, राजा के घर में जन्म हुआ था इसलिए राजा थे, लेकिन न्याय के लिए अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया था। अपने बेटे को राजकुमार प्रिंस विजेंद्र सिंह को फिर फांसी का लटका दिया। दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रखी। राजा के आंखों से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने पूछा, राजन आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कल जिसने फांसी पर लटकाया वो एक राजा था, आज हॉस्पिटल की नींव रख रहा है वो एक बाप। आज उसी हॉस्पिटल में, बीकानेर के अंदर उसी पीबीएम हॉस्पिटल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सारे कैंसर के पेशेंट वहीं जाते हैं। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया पीबीएम हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल किसी कोर्ट के राजा ने नहीं बनाया। अच्छा काम जिसने किया लोग उसके गीत गाएंगे, उसको याद करेंगे। गंदा काम कोई करेगा, गंदा काम कोई करेगा, लोग उस पर थूकेंगे, लोग उसकी धूल उड़ाएंगे। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, पिछले राज में बागोरा के अंदर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। 2 घंटे तक वो बच्चा तड़पता रहा शीतला माता के जोड़ा के अंदर। पुलिस नहीं पहुंची वहां। जयपुर से चल के मैं पूछ गया था और उस बच्चा को तड़प, हम उसको उठा के हॉस्पिटल के अंदर लेके गए और वो बच्चा 22 साल का बच्चा जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, उस बच्चे ने हमारी गोद में दम तोड़ दिया था। उसके बाद में हमने उसका पोस्टमार्टम कराया, हमें ले जाके दाह संस्कार करके आए। अब झूठा मुकदमा लगा के वसुंधरा ने मुझे 38 दिन तक जेल में डाल दिया था।
रास्ते जाम का मुकदमा लगाया था मेरे ऊपर। आप सब लोग उदयपुर वाटी में हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए थे आप लोग, और उसके बाद में जेल के ताले टूटे थे। राजेंद्र गुड्डा तो जेल में जाकर फिर खड़ा हो गया, लेकिन राजेंद्र गुड्डा को जेल में डालने वाली वसुंधरा के समाचार सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। आपको बताना था, अभी मुझे पता चला मेरे बंगले के ऊपर पुलिस गई है, मेरे बंगले पर आज सुबह मीडिया के वो चल रहा है इसके अंदर मोबाइल में, और वो पुलिस भाग गई मेरे बंगले पर। मैं बताना चाह रहा हूं, यदि कभी न्याय का मामला आया, इंसाफ का मामला आया, एक पलड़े में न्याय है, दूसरे पलड़े में बेटा भी बैठा था, महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा, क्या बात करते हैं, क्या होता है समाज, किस तरह की बातें करते हैं। कल इनके भ्रष्टाचार के कारनामे में खोल के आऊं, डायरी के और बन जाएंगे अभी तो। और मैं बताना चाह रहा हूं, फिर कहता हूं मुख्यमंत्री को, बंगले पर पुलिस भेजी, यहाँ भेज देना, अरेस्ट करवा देना, उससे पहले वसुंधरा से फिर मिल लेना, वसुंधरा से पूछ लेना। गहलोत साहब, आपका आह्वान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, पुलिस भेज के गिरफ्तार करवाना। सदा सदा के लिए समाचार समाप्त हो जाएंगे, राजेंद्र गुड्डा फिर खड़ा हो जाएगा, राजेंद्र गुड्डा फिर खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे अशोक गहलोत जैसा एक तो जीव पैदा हुआ था, तीन बार मुख्यमंत्री बन गए, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए, आरपीएससी का भत्ता बेड़ा गर्क कर दिया। ये नौजवान की बददुआ निकलेगी, माता बहन की बददुआ निकलेगी, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। क्या बात करते हो? ये नारी शक्ति मां भवानी साक्षात जगदम्बा का रूप है, साक्षात जगदम्बा का रूप है, जिसने नारी से टकराने की कोशिश की। उठा के देख लेना इतिहास, हजारों साल पहले रावण को सर्वनाश हो गया था माता सीता के हरण के बाद रावण का। आज भी हजारों साल बाद में भी लोग रावण का पुतला जलाते हैं दशहरे के दिन, और कोई भी माता अपने बेटे का नाम रावण नहीं निकालता। गुरु सभा के अंदर हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, भगवान कृष्ण त्रिलोकी के नाथ साथ आके चीर बना के द्रौपदी की लाज बचाई थी। आपको बता दी, आज भी कोई भी माता अपने बेटे का नाम दुशासन और दुर्योधन नहीं निकालती, हजारों साल बाद भी ऐसी बातें करते हैं। ये मां भवानी जगदम्बा का साक्षात रूप है। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आता है, मां भवानी जगदम्बा काली के रूप में, अंबिका के रूप में, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती के रूप में पैदा हो गए और राक्षसों का संहार करती है। और जब सारे देवता शक्तिहीन हुए तो मां भवानी ने उनकी रक्षा की है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारी माताएं आज आई है, हमारी बहनें आज आई है, बेटी आई है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इस चीज का प्रतीक है। कल ऊंटगाड़ा के अंदर कभी मैंने सोचा नहीं था, कम से कम 1000 महिलाएं माता और बहनें ऊंटगाड़ा से यात्रा निकाल रही थी, गुड्डा के अंदर जिस तरीके से चल रही थी। तो मैं आपको बता दूं, वो जमाना नहीं है, किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मां भवानी जगदम्बा दुनिया की हिफाजत करती है। हम लोग नवरात्रों के अंदर कन्या का पूजन करते हैं, कन्या के पांव धोते हैं, कन्या का पूजा करके उसके पांव धोते हैं और उनके पांव के पानी से चरणामृत करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे देश के संस्कार हैं। इस तरह के लोग, एक विधायक बोलते हैं विधानसभा के अंदर, एमएलए मैं सुरक्षित नहीं हूं, एमएलए बोलती है, और उसके आधा घंटे बाद में उसके ऊपर हमला हो जाता है। मैं तो आपको कहना चाह रहा हूं, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अपराध को बर्दाश्त करने वाला भी अपराधी होता है, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप वोट भी के सारे मेरे बड़े और छोटे भाई बहनों ने ये पगड़ी मेरे सर पर जो रखी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पगड़ी नहीं वोट की इज्जत है जो पूरे गांव ने मेरे सर पर रखी है। आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपके भाई की गर्दन भी कट गई तो आपकी इस इज्जत को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। आप सबको
बड़ी तादाद में आके आपने जो आशीर्वाद दिया, तो आज आपके यहाँ मिलने के बाद मेरी ताकत, मैंने फैसला किया है, समझौते का फैसला नहीं किया मैंने, माफी मांगने का फैसला नहीं किया मैंने फैसला किया संघर्ष का कि लड़ाई लड़ेंगे, नतीजा चाहे कुछ भी हो जाए। ये शेखावाटी की धरती है, आप लोगों के विश्वास को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में आज वोट की मांग आए, बड़ी बड़ी मीटिंगें की है मैंने, लेकिन माता और बहनों का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे पहली बार मिला। बड़ी तादाद के अंदर माता और बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ी तादाद में नौजवानों का साथ है। 11 दिन से हम चल रहे हैं, तो इसमें सारे लोगों को टच कर रहे हैं, सारे लोगों को बड़ी तगड़ा से। मुझे अभी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है, पता चला, तो मुझे ज़्यादा कारण का पता नहीं है, कि जितना पता चला है कि कोई जोधपुर की पुलिस आई है मेरे बंगले पर, और यदि कोई मामला है मेरी जानकारी में नहीं, तो हम उसको जो भी एजेंसी उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, मेरे पास कोई भी आएंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा पता चला कि एक लड़का कोई बिश्नोई है और एक लड़का कोई जाट समाज का है, जोधपुर का है। मुझे न मुलजिम को जानता हूँ, न मुस्तकिस को जानता हूँ, जिंदगी में कभी मिलना हुआ नहीं। 6 महीने पहले बंगला मैंने परिवार ने मेरे ने खाली कर दिया, कभी कभी मैं जाता हूँ, कल भी जाके आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। और मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस, राहुल गांधी, ये सारे कांग्रेस बाकी के लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, CBI का, ED का, इनकम टैक्स का। तो मैं गहलोत साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग न करें इनका। और यदि न्याय की बात हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, गहलोत साहब आपकी तरह धृतराष्ट्र नहीं हूँ, तो पुत्र मोह के चक्कर में 4 लाख वोटों से आप जोधपुर से हार गए। फिर क्रिकेट के आपने RC के चुनाव के अंदर आपने किस तरीके से कल वो पत्ते आउट हुए हैं आपके, किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार है। यदि आप गुस्से में कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा। यदि मेरा बेटा भी दोषी हो, एक पलड़े में न्याय हो और एक पलड़े में बेटा हो, तो न्याय की तरफ खड़ा होकर महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा। अशोक गहलोत थोड़ी हूँ, राजेंद्र गुड्डा नाम है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो पहले पता है, ये एक मुकदमा मेरे पे 6-7-8 दिन पहले मुकदमा लगा है। आज तक राजेंद्र गुड्डा बढ़िया था, 50-60 हज़ार के लोगों की भीड़ में आके गहलोत साहब आए कह के गए थे, गुड्डा से बढ़िया आदमी नहीं, गुड्डा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं होती, आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आज गुड्डा के जोधपुर की पुलिस आ रही है, कभी कहाँ की पुलिस आ रही है। तो आपको ये इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। जो सच्चाई है वो आज को कभी आँच नहीं आ सकती। मेरा पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, फुल कोऑपरेशन होगा। कहीं भी किस तरह की घटना है उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन घटना की जानकारी होने के बाद जो इंसाफ के अंदर कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए।